व्हाट्सअप गाइज, हाय, आप लोग कैसे हो? गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और मेरा नाम ऋषि मोहन और मेरा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल ऋषि मोहन केमिस्ट्री, इसको आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं किया है तो। चलो ठीक है, आज की वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैंने पिछली वीडियो में क्या पढ़ाया था कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, और कैसे एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन देख रहे थे हम लोग और रिडक्शन भी देख रहे थे। इज इट क्लियर? तो शायद ये क्लियर है आप लोगों को कि ऑक्सीडेशन क्या है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये सारी चीज़ें आई होप आप लोगों को क्लियर होगी। अगर नहीं है तो पिछली वीडियो को विजिट करें और वहाँ से क्लियर करके तब इस वीडियो को देखेंगे, ठीक है। तो हम आज की वीडियो में देखेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर, हाउ टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एलिमेंट्स इन एनी कंपाउंड्स। ठीक है, तो दिल खोल के बैठ जाएंगे, कॉपी पेन भी लेके बैठ जाएंगे। आज हम लोग अच्छे से सीखेंगे हाउ टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, इज इट क्लियर? अगर गाइज आप लोग रेडी हों तो हम सेशन को चालू करते हैं, ठीक है। चलो लेट गेट स्टार्टेड। चलो देखो, हम जानेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने से पहले एक टर्म हम उसको जान लेते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस चीज़ को आप पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं बहरहाल यहाँ थोड़ा सा रिवाइज ज़रूर करूँगा, ठीक है, क्योंकि मुझे इसका यूज़ थोड़ा सा करना है। आप आराम से समझोगे, ठीक है, हर एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, अच्छे से समझेंगे, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। इसलिए हर चीज़ को, एक एक पॉइंट्स को हम लोग समझ के चलेंगे, ठीक है। तो देखो, हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 11th के क्लास में पढ़ के आए हैं। क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है बेटा कि किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड में शेयर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग जो होती है। कोवेलेंट बॉन्ड जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहाँ पाया जाता है? कोवेलेंट बॉन्ड, जैसे HCl, इनके बीच जो बॉन्ड बनाते हैं उनका नाम है कोवेलेंट साहब। तो कोवेलेंट बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, तो जो इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन की तरफ जाना चाहेगा, इसके तरफ क्या होगा? शिफ्ट होना चाहेगा। तो इसी शिफ्टिंग को क्या कहते हैं? शेयर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन के शिफ्टिंग को क्या कहते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कह देते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कह देते हैं। क्लियर है? तो किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड में शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जिस तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है उस पर थोड़ा सा नेगेटिव लग जाता है और इधर थोड़ा सा पॉजिटिव लग जाता है। तो हम लोग ये चीज़ें समझ में आ गई कि जैसे कि ये क्या था, HCl जब ब्रेक होगा, HCl को हम लोग क्या करते थे? ब्रेक करते थे, तो H+ में टूटता था और Cl माइनस में। अब ये चीज़ें समझ में आ गई कि इसमें प्लस क्यों होता है, इसमें माइनस क्यों होता है। क्योंकि ये क्या है, ये Cl क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। क्या होता है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। Cl क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। और हाइड्रोजन क्या है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्या है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इज इट क्लियर? आई होप आप लोग ये चीज़ समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है। किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड में शेयर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन के शिफ्टिंग को, देखो इलेक्ट्रॉन इधर Cl की तरफ शिफ्ट हो रहा है, दिस कॉल्ड इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जिस तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो उस पर थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज और इधर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें समझ में आ गई। अब इस चीज़ का यूज़ हम लोग करेंगे, ठीक है। तो देखो गाइस, आगे चलते हैं। हम लोग कैलकुलेट करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। देखो, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? स्ट्रक्चर। किसी भी चीज़ का स्ट्रक्चर आप लोग जानते रहो। तो जैसे HCl ही था, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा भाई? ये हो गया HCl, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर समझ गए हम लोग, HCl का स्ट्रक्चर समझ गए। तो इससे हम लोग क्या करेंगे? निकाल लेंगे, ठीक है। जो भी कंपाउंड मिलेंगे हमको उस कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए, एकदम अच्छे से बनाना आना चाहिए, ठीक है। किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर हमें बनाना आना चाहिए, इसी से हमारा ऑक्सीडेशन नंबर निकलता है। तो देखो, ऑक्सीडेशन नंबर के पहले हम डेफिनेशन जान लेते हैं थोड़ी बहुत, फिर उसके बाद चलते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी
एलिमेंट्स। ठीक है, चलो ऑक्सीडेशन नंबर की हम लोग क्या जान लेते हैं, डेफिनेशन। देखो ऑक्सीडेशन नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, ध्यान से, किसी को अगर लिखना हो तो वो क्या कर सकता है, लिख भी सकता है, लेकिन हम लिखेंगे नहीं, बता दे रहे हैं। ठीक है, चलो देखो क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर, या ऑक्सीडेशन नंबर को ऑक्सीडेशन स्टेट भी कहते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर को ऑक्सीडेशन स्टेट भी कहते हैं। ठीक है, तो देखो किसी भी यौगिक में उपस्थित तत्व के प्रति परमाणु पर, आई रिपीट अगेन, किसी भी यौगिक में उपस्थित तत्व के प्रति परमाणु पर संभावित आवेशों की संख्या को उन तत्वों की अलग अलग ऑक्सीकरण संख्या कहा जाता है। क्लियर, आई रिपीट वंस अगेन, क्या है, किसी भी यौगिक में उपस्थित तत्वों के प्रति परमाणु पर संभावित आवेशों की संख्या को उन तत्वों की अलग अलग ऑक्सीकरण संख्या कहा जाता है। ठीक है, बात ये समझ में आई। क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर, तो मान लो जैसे मेरे पास क्या था HCl, इस पर जो भी फॉर्मल चार्ज होगा, ऑक्सीडेशन नंबर जो भी फॉर्मल चार्ज होगा, यानी HCl जब टूटेगा H+ में टूटेगा और Cl किस में टूटेगा, नेगेटिव में, तो क्या हुआ, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे क्या है, नेगेटिव चार्ज, यही इसका +1 ऑक्सीडेशन नंबर होगा, इसका -1 ऑक्सीडेशन नंबर होगा। समझ में आ रहा है। तो क्या है ऑक्सीडेशन नंबर, किसी भी यौगिक में उपस्थित तत्वों के प्रति परमाणुओं पर संभावित आवेशों की संख्या को, इस पे कौन सा आवेश है, प्लस आवेश है, माइनस आवेश है, यही इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। इज इट क्लियर, आई होप ये क्लियर हो गया होगा, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलो और एग्जाम्पल लेकर हम लोग समझते हैं। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, क्लियर है ये सब सारी चीज़ें। देखो मेरे पास H2O है, क्या है मेरे पास, H2O। अभी हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, स्ट्रक्चर, जैसे अच्छे से पढ़ेंगे और नोट बनाते चलेंगे, नोट्स को क्या करेंगे, बनाते चलेंगे, ताकि आपको बढ़िया से याद रहे, और नोट पढ़ा रहेगा तो आप बाद में भी रिवाइज कर सकते हो। क्लियर, चलो देखो ये क्या है, मेरा H2O है, क्या है, H2O। अब देखो H2O में हाइड्रोजन से ज़्यादा, क्या हाइड्रोजन क्या है, ये लेस रिएक्टिव है, कैसा है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये भी क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो देखो इलेक्ट्रॉन को जो शिफ्टिंग होगा किस तरफ होगा, ऑक्सीजन की तरफ होगा, यहाँ से भी क्या होगा, ऑक्सीजन की तरफ होगा। तो क्या होगा, इसके कारण यहाँ पर -1 आवेश आ जाएगा, इसके कारण भी यहाँ पर -1 आ जाएगा, और यहाँ पर +1 आ जाएगा, यहाँ पर +1। तो हम लोग देख क्या रहे हैं कि H2O में अगर हम ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर देखें तो कितना दिख रहा है, -1 मतलब -2 ऑक्सीडेशन नंबर। इज़ इट क्लियर, बढ़िया से समझेंगे, हर एक कंपाउंड का हम लोग स्ट्रक्चर बना के सीखेंगे, फिर उसके बाद फॉर्मूले से भी करेंगे। क्लियर है, तो हमारे ख्याल से आपको अब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, क्यों इस पर -1 आ रहा है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव के कारण, यानी ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। अब जो ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसकी तरफ नेगेटिव चार्ज होता है, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसके तरफ प्लस चार्ज आता है। क्लियर है, चले अगला एग्जाम्पल देखते हैं। चलो अगला एग्जाम्पल है, आपके पास SO2, आपके पास SO2 है। अब देखो SO2 को क्या करेंगे, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, बढ़िया से लिखेंगे, स्ट्रक्चर को हम लोग बनाते चलेंगे। ठीक है, ताकि बाद में कोई डाउट ना हो। चलो ये है हमारा स्ट्रक्चर, हमारा क्या है, स्ट्रक्चर देखो। अब इसमें भी ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पर S के कारण, सल्फर के कारण क्या आ जाएगा, इस पे -1, इसके भी कारण इस पे आएगा -1। तो इसमें भी सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, भाई देख क्या हो रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, SO2 है, क्लियर है, SO2 है। तो ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और सल्फर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, तो इसके कारण ऑक्सीजन पर -1
इसके कारण ऑक्सीजन पर -1, ठीक है, और यहाँ पे -1 और -1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा +1 +1, ठीक है। तो पूरा मिला के क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी +1, ठीक है। तो शायद ये रुक जाओ ज़्यादा हमने कचरा कर दिए, थोड़ा सा इसको इरेज करके हम लोग बनाते हैं, फिर से स्ट्रक्चर को एकदम इरेज करके फिर से इसको समझते हैं। तो खेल क्या है भाई, किसी भी कंपाउंड का हमें अगर स्ट्रक्चर करना आ गया, स्ट्रक्चर अगर हमें ड्रा करना आ गया तो सारा खेल यही समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग स्ट्रक्चर ड्रा करना सीखें, ठीक है, बढ़िया से सीखेंगे हम लोग, हर एक चीज़ को सीख लेंगे, बिना सीखे यहाँ से जाएंगे नहीं, ठीक है, अच्छे से जानेंगे। देखो इसके कारण, इस बॉन्ड के कारण इस पर -1 आएगा, इस पर +1 आएगा, इसके कारण इस पर -1 आएगा, इस पर +1 आएगा, इस बॉन्ड के कारण इस पर -1 आएगा, इस पर +1 आएगा, इस बॉन्ड के कारण इस पर -1, इस पर +1। तो जरा सा सल्फ़र को देखो तो क्या लग रहा है कि जो इस पे फॉर्मल आवेश हैं, फॉर्मल चार्ज हैं, कितना है +4, तो सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा। अगर ऑक्सीजन का देखें तो -2, इसका भी -2 हो जाएगा। इज़ इट क्लियर कि अगर हम सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर निकालें तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमें क्या आना चाहिए, उसका स्ट्रक्चर ड्रा करना आना चाहिए। जब हम स्ट्रक्चर ड्रा कर लेंगे तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर बड़े आराम से निकाल लेंगे। क्लियर है, चलो आगे अगले एग्जांपल पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। देखो अगला एग्जांपल हमारे पास H2SO4, हमारे पास है H2SO4 का हम लोग स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे, बहुत ही ईजी है, ठीक है, इसको हम लोग ड्रा कर लेंगे। चलो H2SO4, ये है S, इधर हो जाएगा OH, अब नीचे हो जाएगा डबल बॉन्ड O, ठीक है, OH। क्लियर है, ये H2SO4 का क्या हो गया, स्ट्रक्चर ड्रा हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड O है तो यहाँ पर -2 अब डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, इस बॉन्ड के कारण -1, इस बॉन्ड के कारण -1, तो -2 डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। तो यहाँ पर +2 हो जाएगा, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है तो यहाँ पर ऑक्सीजन पर -2 हो जाएगा और सल्फर +2 इसके कारण हो जाएगा। क्लियर है, चलो अब देखो यहाँ पर ऑक्सीजन पर क्या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है इससे, तो यहाँ पर -1, यहाँ पर +1। क्लियर है, -1 और +1, ठीक है, यहाँ पर -1 और यहाँ पे +1, यहाँ पे भी -1, यहाँ पे +1। तो ज़रा सा देखो तो आपको क्या दिखेगा, 2 2 4, और यहाँ पे क्या दिख जाएगा आपको, 2 2 4, और क्या दिखेगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो इसके कारण क्या होगा, अगर यहाँ से देखो ज़रा सा, यहाँ पे देखो जो कचरा होगा इसको फिर से इरेज करके हम लोग बनाते हैं, तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर को फिर से ड्रा कर लेंगे अपन, ठीक है। देखो H2SO4 था S, ठीक है, OH, क्लियर है, OH, डबल बॉन्ड O, ठीक है। डबल बॉन्ड के कारण यहाँ पे -2, यहाँ पे भी -2, इसके कारण यहाँ पर +2 हो जाएगा, इसके कारण भी +2 हो जाएगा। अब ये देखो सल्फर और ऑक्सीजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन है, तो -1 यहाँ पे, तो इसके कारण +1, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा -1, यहाँ पे क्या हो जाएगा +1। तो सारे के सारे को हम लोग जोड़ेंगे तो क्या निकल के आएगा भाई, क्या आएगा, क्या सल्फ़र पर हम लोग देखेंगे कि +6 आवेश आ रहे हैं, तो सल्फ़र की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी +6 हो जाएगी, क्या हो जाएगी, +6 हो जाएगी, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा। इज़ इट क्लियर, तो हम लोग हर एक चीज़ को जान लेंगे अच्छे से, लेकिन जब हमें क्या आता रहे, किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर ड्रा करना आता रहे। क्लियर है, चलो आगे चलते हैं अगले एग्जाम्पल पर, देखते हैं क्या होता है। चलो अगला एग्जाम्पल हमारे पास H2S का है। H2S का एग्जाम्पल क्या है, देखो इसका स्ट्रक्चर हम लोग बना लेते हैं, H2S, हमारे पास H2S है, ठीक है। अब इसमें सल्फ़र क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सल्फ़र क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस पर +1, इस पर -1,
इस पर +1, इस पर -1, तो अच्छे से पता चल गया कि सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, -2 होगा। इज इट क्लियर? चल दो अगले इस एग्जाम्पल पर हम लोग चलते हैं। ठीक है, अगला एग्जाम्पल होगा हमारा KMnO4। KMnO4 में किसका निकालेंगे, Mn का। ठीक है, तो पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं। स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे, देखो KMnO4 का स्ट्रक्चर कैसा होगा, Mn, ठीक है, Mn डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, OK। ठीक है, अच्छे से देखेंगे KMnO4 क्या है, ये KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर, ठीक है, अच्छे से देखेंगे। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पर -2, इस पर -2 चूँकि डबल बॉन्ड है, इस पर भी -2 डबल बॉन्ड है, इसके कारण -2 यहाँ तो +2 हो जाएगा, और इसके कारण क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी +2 हो जाएगा अगले ऑक्सीजन के कारण। ठीक है, इज इट क्लियर? चलो आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे इस ऑक्सीजन में Mn पे कंपेयर कराएंगे तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो यहाँ पर -1 हो जाएगा, और इसके कारण क्या हो जाएगा, इस पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर +1 आ जाएगा, और इस ऑक्सीजन पे -1 और एक प्लस और आ जाएगा। क्लियर है? एकदम क्लियर है? ठीक है, चलो तो देखो कितने हमारे पास चार्ज हो गए, 2, 2, 4, और इसके कारण 4, 2 जा 6, कितने हो गए, 4, 2 जा 6। कहीं गलती हो रही क्या, जरा सा रीचेक करेंगे हम लोग, रीचेक करेंगे। ठीक है, रीचेक करेंगे, थोड़ा ध्यान दो। 1 इसके कारण ठीक है, और इसके कारण भी ठीक है, 2, 2, 4, 2, 6, यहाँ पर अच्छा, यहाँ पर नहीं, ये ठीक है, ठीक है, ठीक तो है भाई, गलती क्या हो रही है, इसके कारण भाई यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे इसके कारण यहाँ पे कितना आएगा, ओह यहाँ पे गलती कर दी शायद हमने। देखो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ भी है ना, तो डबल बॉन्ड के कारण यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे -2 आएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, Mn पर +2 एक और आ जाएगा, +2 एक और आ जाएगा, 2, 2, 4, 2, 6, एक क्या हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, इसके कारण +1 ये जो आया है ये वाला एक साथ, तो पूरा हो गया। एक बार स्ट्रक्चर फिर से बना के दिखाते हैं हम थोड़ा सा। ठीक है, स्ट्रक्चर को फिर से बना के दिखाते हैं, स्ट्रक्चर को फिर से बना के देखेंगे अपन, स्ट्रक्चर को ही देखेंगे, स्ट्रक्चर से सारे ऑक्सीडेशन स्टेट को हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, देखो Mn डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन NK। क्लियर है? क्लियर है? चलो देखो ये इस पे -2, इस पे भी -2, और इस पे भी -2, तो 2, 2, 2, 6 +6 डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, और इसके कारण -1, तो यहाँ पे +1 है, तो आ जाएगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा, +7। Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, +7। क्लियर है? इज इट क्लियर? अगर क्लियर हो तो हम लोग आगे चलते हैं। अगले एग्जाम्पल, ढेर सारे एग्जाम्पल आज हमको करने हैं और बढ़िया से करने हैं। चलो देखो अगला एग्जाम्पल है आपके पास, वेरी इंपॉर्टेंट H3PO3। ठीक है, H3PO3 का हम लोग देख लेंगे, स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे। देखो H3PO3 का स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ करेंगे तो देखेंगे P डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H। क्लियर है? डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H। क्लियर है? इज इट क्लियर? अच्छे से दिख रहा है सब चीज़? अच्छे से दिख रहा है सब चीज़? चलो देखते हैं इस पे। अब ये डबल बॉन्ड यहाँ पर -2
तो यहाँ पर क्या हो जाए, ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है -1 -1, ठीक है। तो ज़रा सा देखेंगे, इसके कारण -2 तो यहाँ +2 आ जाएगा, पी पर क्या आ जाएगा +2, यहाँ पर -2 है तो यहाँ पे आ जाएगा +2, इसके भी कारण आ जाएगा 2 2 4 हो जाएगा, यहाँ पर -1 तो 1 1 +1 इसके कारण, तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा भाई 2 -2 -2 2 2 4 और आई होप यहाँ पे आ जाना चाहिए इसका, इसको आ जाना चाहिए, क्या हो गया, सब कुछ दिख रहा है भाई, अच्छे से दिख रहा है। चलो स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पर -2 और +1 क्लियर है। तो 2 2 4 स्ट्रक्चर थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया क्या हमने, गड़बड़ कर दिया क्या हमने, हाँ थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, तभी तो हो रहा है गड़बड़, ठीक है। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड H होगा, तो यहाँ पे इसके कारण क्या होगा, फिर से एक बार बना लेते हैं हम लोग, इसी में पूरा कचड़ा हो गया, ठीक है। देखो अच्छे से स्ट्रक्चर को हम लोग सीखेंगे, ठीक है। P डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। तो डबल बॉन्ड के कारण +2 आ जाएगा, यहाँ पे -2, इसके कारण -1 +1, इसके कारण भी +1 आ जाएगा, इसके कारण भी +1, तो देखेंगे हम लोग कितना आ गया +5, इस पर कितना आ गया +5। तो ऑक्सीडेशन नंबर इसका इसमें क्या होगा +5, इसको नोट कर लेंगे इंपॉर्टेंट करके, ठीक है। अगला क्या है H3PO3, H3PO4 कर लेते हैं, H3PO3 तो कर लिए शायद, चलो H3PO2 का कर लेते हैं, H3PO2 का कर लेते हैं। चलो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम लोग, बढ़िया से देखेंगे, P हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इसमें देखो ज़रा सा ध्यान से देखेंगे, इसके कारण -2 है तो यहाँ पे +2 आ जाएगा, -1 +1 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे +1 और यहाँ पे -1 शायद कचड़ा हो रहा है, अब इसको फिर से थोड़ा सा इरेज करके बनाते हैं हम। देखो अच्छे से देखेंगे हम लोग, O डबल बॉन्ड P H O सिंगल बॉन्ड H, ठीक है। देखो ज़रा सा यहाँ पर इसके कारण -2 ऑक्सीजन के कारण यहाँ कितना आ जाएगा +2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा +1 और यहाँ पे -1, अब यहाँ पे -1 है तो यहाँ पर +1 इसके कारण भी आ जाएगा, क्लियर है। और यहाँ पे इन दोनों फास्फोरस और हाइड्रोजन में कौन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फास्फोरस, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, यहाँ पर +1, यहाँ पे भी -1 +1, क्लियर है। तो ज़रा देखें यहाँ +2 और +2 -1 और +1 इसके कारण कुछ दिख रहा है, +2 किसके कारण ऑक्सी 2 हो गया, 2 1 3, लेकिन यहाँ पे 2 घट गया, यानी कि क्या हो गया +2, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया +2 आ गया, इसका ऑक्सीडेशन नंबर आ गया +2, क्लियर है। तो हम लोग स्ट्रक्चर बना के सीख लेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर, ठीक है। चलो अगला देखते हैं PH3, इसी कड़ी में हमारे पास होता है एक PH3 भी होता है, क्या होता है PH3 का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है इसका, तो कुछ इस तरह से है, तो इसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फास्फोरस है, तो +1 तीनों के कारण -3 आ जाएगा, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर फास्फोरस का कितना -3 आ जाएगा। इज़ इट क्लियर,
इज इट क्लियर? सबका हम लोग स्ट्रक्चर बना के सीख लेंगे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, P4 का देख लेते हैं, P4 का देख लेते हैं, सबका स्ट्रक्चर बना के हम लोग देख लेंगे, P4 का देख लेते हैं, ठीक है। देखो P4 में क्या है, अब देखो इसमें इसके बीच बॉन्ड बना है, तो हम लोग क्या चेक करेंगे, कौन सा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। भाई फास्फोरस ये भी है, फास्फोरस ये भी है, ये भी फास्फोरस है, ये भी फास्फोरस है, ये भी। तो भाई जब सेम एटम हो जाएंगे तो किसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा कहाँ होगी, बराबर होगा, यानी सबका क्या होगा, 0 0 0 0 0, खत्म बात। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0 होगा, समझ में आया? चलो ठीक है, अगला चलते हैं, अगले एग्जांपल पे। देखो अगला एग्जांपल क्या है, जैसे Cl2 है। अब Cl2 का स्ट्रक्चर हम बनाएं तो शायद यही बनेगा। अब ऐसा बनेगा तो भाई इसके बीच में कौन सा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, कोई नहीं, दोनों बराबर तो 0, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0 होगा। ऐसे ही N2 का अगर हम लोग बना ले, N2 का बना ले तो क्या हो जाएगा, N ट्रिपल बॉन्ड N हो जाएगा। जब सेम एटम हो, एलिमेंट्स हो, तो उसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, 0 होगी। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, 0 होगा। ऑक्सीडेशन नंबर की उसका क्या होगा, 0 होगा। वैसे O2 का देख लेते हैं, किसका देख लेंगे, O2, O डबल बॉन्ड O, 0 0, ख़त्म है। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, ठीक है। तो बात ये निकल के आती है, जब कोई एटम खुद से बॉन्ड बनाता है तो उस पर कोई भी ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होता है। पॉइंट भी नोट कर सकते हो। जब कोई एटम अपने से ही बॉन्ड बनाता है, जैसे Cl अपने में ही बॉन्ड बना रहा था, तो उस पर कोई ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होती, अर्थात 0 होता है। क्लियर है? इज इट क्लियर? चलो देखते हैं, अगला एग्जाम्पल हमारे पास है। अगला एग्जाम्पल जो है NO2 है, NO2 है। NO2 का हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, अच्छे से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। N है, O2 है, ठीक है, NO2 है। तो जरा सा देखो, इस पर -2 हो जाएगा, इस पर भी -2 क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा, क्या +4 हो जाएगा, क्या ऑक्सीडेशन नंबर इसका क्या आ जाएगा, +4, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है? तो ये चीज़ क्लियर है। चलो आगे चलते हैं, आगे हमारे पास है CCl4 है मेरे पास, क्या है, CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं अच्छे से, ठीक है। CCl4 इसका स्ट्रक्चर हम लोग ड्रा कर लेंगे। तो दिख रहा है आपको, दिख रहा है कुछ आपको? देखो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कौन, क्लोरीन। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से। तो 4 क्लोरीन है, तो इनके कारण पूरा का जाएगा -4। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, ठीक है। इज इट क्लियर? चलो अगर ये क्लियर हो तो आगे चलते हैं। हमारे पास एक और एग्जांपल आ जाता है, NH3 अमोनिया। अमोनिया का स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सब लोग जानते रहें और बना ले, ठीक है। नहीं पता तो कोई बात नहीं, और पता है तो बहुत अच्छी बात है, अच्छा है कि आप जानते हो। क्लियर है? क्लियर है? चलो देखो, ये हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इसके कारण यहाँ पर क्या हो जाएगा, -3 चार्ज आएगा। तो यही तो ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। क्लियर है? नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे। क्लियर है? अगले एग्जाम्पल पे चलें हम लोग। चलो और भी कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, अब नोट करते चले, ये सब अच्छे से नोट करते चले, अच्छे एग्जाम्पल्स हैं मेरे पास। अब इनको हम लोग अच्छे से करेंगे, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जैसे मेरे पास है एक Na2S4O6, ठीक है, ये है। क्लियर है? चलो इसको छोड़ो, दूसरा ले लेते हैं, इसको पड़ा रहने दो। चलो दूसरा एग्जांपल है, स्ट्रक्चर पहले बना देते हैं। दूसरा एग्जांपल है, डायरेक्ट मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ठीक है। स्ट्रक्चर मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ, आप लोग अच्छे से देखिए। स्ट्रक्चर को देखकर हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रक्चर को देखकर आराम से जान लेंगे, ठीक है। अपन को स्ट्रक्चर से मतलब है, ऑक्सीडेशन नंबर अगर अपन को निकालना है
तो ओनली आई हैव टू सी ओनली द स्ट्रक्चर ऑफ दैट कंपाउंड, स्ट्रक्चर ऑफ दैट कंपाउंड, स्ट्रक्चर ऑफ दैट कंपाउंड। ओके ओके, चलो ठीक है। तो मेरे पास क्या हो गया, मेरे पास क्या हो गया, मेरे पास हो गया, ये हो गया, ठीक है। स्ट्रक्चर ये ऐसा स्ट्रक्चर आपके पास है, ठीक है, आपके पास ऐसा स्ट्रक्चर है। आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है सल्फ़र का, ठीक है। कैसे निकालेंगे, देखो अच्छे से समझेंगे। यहाँ पर ऑक्सीजन पर डबल बॉन्ड से जुड़ा है, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे, समझते चलना, लिख देंगे डायरेक्ट हम। अब हम लोग अच्छे से लिख देंगे, तो इसके कारण यहाँ पर +2 आएगा, इसके भी कारण 2 बॉन्ड है तो +2 आएगा, ठीक है। और यहाँ पर ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, +1। तो पूरा मिला के इस सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर +5 आ जाएगा। क्लियर है, इसका क्या आ जाएगा, +5 आ जाएगा। ये दोनों आपस में ही बॉन्ड बना रहे हैं, तो इनका तो आपस में भाई 0 हो जाना है, 0 हो जाना है। फिर यहाँ पे आते हैं, इसके कारण भी, इस ऑक्सीजन के कारण +2 आएगा, इस ऑक्सीजन के कारण भी +2 आएगा, और इस ऑक्सीजन के कारण क्या होगा, +1। तो इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर +5 हो गया। बात एकदम समझ में आ रही है। एक एक बात क्लियर होनी चाहिए, एक एक बात क्लियर होनी चाहिए। क्या आपको समझ में आ गया, ऑक्सीडेशन नंबर इस स्ट्रक्चर में निकाल लेंगे। क्लियर है, आगे चलें, अगला एग्जाम्पल लें हम, अगला एग्जाम्पल लेते हैं। चलो अगला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, अगला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, अगला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, ठीक है। चलो अगला एग्जाम्पल ये है, अगला एग्जाम्पल ये है, जैसे होता है, क्या होता है, Br, अगला एग्जाम्पल हमारा है Br3O8, 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 ठीक है। चलो इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, बढ़िया से स्ट्रक्चर जल्दी से ड्रॉ करेंगे। से Br है, Br है, और क्या है, Br है। क्लियर है, स्ट्रक्चर ड्रॉ हो गया। अभी नहीं गधों, अभी कहाँ ड्रॉ हो गया, चलो अच्छे से जान लेंगे, ठीक है। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से यहाँ जुड़ेगा, डबल बॉन्ड यहाँ जुड़ेगा, और यहाँ भी ऐसे सबको जोड़ देना, अपन को ऐसे ही जोड़ देना है, ठीक है। तो क्लियर हो गया, स्ट्रक्चर हमारा बनके तैयार हो गया। चलो अब अच्छे से निकाल लेंगे, ठीक है। देखो इस ऑक्सीजन के कारण यहाँ पे डबल बॉन्ड, तो +2, इसके कारण भी +2, इसके कारण भी +2, तो अर्थात इस पर क्या आ गया, +6 इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। क्लियर है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, +6 हो गया। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, इसका क्या ऑक्सीडेशन होगा, यहाँ इसके कारण 2, इसके कारण 2, तो इसके कारण क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा, क्या +4 हो जाएगा, क्या आपको दिख रहा है अच्छे से। चलो इसके कारण क्या हो जाएगा, 2, 2, 4, 2, 6, फिर इसका क्या हो जाएगा, +6। तो भाई देख, अपन को स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करना आ गया तो किसी भी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे, अच्छे से निकाल लेंगे। क्या है, समझ में आ गया। चलो अगला एग्जांपल देखते हैं। अपन के पास अगला एग्जांपल जो है वो है H2O2 का है, H2O2 का है। हम लोग इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, हम लोग इसका स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं। इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है, ये सारे एग्जांपल इम्पोर्टेंट हैं। आप लोग देखें, आप लोग स्ट्रक्चर देखें, आप लोग स्ट्रक्चर देखें, ठीक है। आप लोग स्ट्रक्चर देखें तो इस पर +1 -1 +1 -1, तो यहाँ पे देख रहे हो आप लोग ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या निकल के आ रही, -1 निकल के आ रही। ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज +1 होती है, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -1 भी होती है, और फ्रैक्शनल भी -1/2 भी होती है। अभी उसको हम नोट में लिखा देंगे, क्लियर है, नोट में लिखा देंगे। लेकिन यहाँ पे ध्यान दें, ठीक है, इसमें पेरोक्साइड लिंकेज है, पेरोक्साइड बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है, पेरोक्साइड बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है, पेरोक्साइड बॉन्ड है। इसके कारण पेरोक्साइड बॉन्ड जहाँ होगा वहाँ पर ऑक्सीजन की
ऑक्सीडेशन नंबर क्या शो करेगा, -1। इज़ इट क्लियर, इज़ इट क्लियर। तो आगे चलते अगले एग्जाम्पल पे। चल देखो अगला एग्जाम्पल हमारे पास HO2F। HO2F इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग अच्छे से। HO2F का स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं। देखो क्या है, HOOF। तो भाई ऑक्सीजन और फ्लोरीन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, हम लोग जानते हैं फोन्स। यानी कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव का क्या है, ऑर्डर है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या है, ऑर्डर है। तो ज़्यादा कौन है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन है कि ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है कि ऑक्सीजन है, तो फ्लोरीन है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है ना एकदम। चलो जब इतना हम लोग जान लेते हैं, तो इसको करते हैं अपन। इसको जब करेंगे तो -1 होगा। सॉरी यहाँ पे क्या लिख दिया भाई, ये क्या है, F है। क्लियर है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे -1 हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, यहाँ पे भी -1 +1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लोगे आप। ठीक है, चलो अगला एग्जांपल देखते हैं हम लोग। इम्पोर्टेंट है अगला एग्जांपल, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो लो वो आ गया स्क्रीन पर, H2SO5। ठीक है, इसका नाम है कैरोज एसिड। कैरोज एसिड है, इसका नाम है कैरोज एसिड, H2SO5। चलो देखो इसका स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, अच्छे से देखो, सल्फर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। क्लियर है, इज़ इट क्लियर। चलो जब हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं तो हमारे लिए प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। आप लोग ऑक्सीडेशन निकाल दोगे। चलो प्यारे बच्चों देखिए प्लीज़। चलो इसके कारण यहाँ पर +2, इसके कारण यहाँ पर +2, इस बॉन्ड के कारण +1, इस बॉन्ड के कारण +1, यानी 2 2 4 2 6। क्या दिख रहा है आप लोगों को, शायद दिख रहा होगा। ठीक है, तो +2 -1 +1, और इसके कारण -1, यहाँ पे क्या आएगा, +1 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ, अपन के पास क्या है भाई, अपन के पास क्या है, यहाँ पे देखो शायद स्ट्रक्चर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं लोग, इरेज करके फिर से बनाते हैं। चलो बढ़िया से स्ट्रक्चर जानेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर जैसे ही हम लोग बनाना जान लेंगे तो और सारी चीज़ें हमारी सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, चलो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग, फिर से एक बार देख लेते हैं, एक बार फिर से अच्छे से अपन बनाएंगे, जल्दीबाजी नहीं करेंगे। ठीक है, जल्दीबाजी नहीं करेंगे, एक एक चीज़ को समझेंगे हम लोग, एक एक चीज़ को समझेंगे, और ऑक्सीडेशन नंबर को यहाँ से आज सीख के जाएंगे। ठीक है, चलो यहाँ पे इस बॉन्ड के कारण, ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड के कारण इस पर क्या आ जाएगा, +2, और इस डबल बॉन्ड के कारण यहाँ पे आ जाएगा +2। क्लियर है, इतना तो क्लियर है। चलो अब जब इतना आपके पास क्लियर हो जाता है तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस पर क्या हो जाएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन हो जाएगा, यहाँ पर -1, यहाँ पे क्या हो जाएगा, +1, -1, यहाँ पे हो जाएगा +1, यहाँ पे भी -1, यहाँ पे क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, -1 ऑक्सीजन +1, तो जोड़ लीजिए 2 2 4 2 6। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। स्ट्रक्चर ड्रॉ करके हम लोग क्या कर लेंगे, सारे के सारे कंपाउंड्स में हर एक एलिमेंट्स का हम क्या कर लेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, लास्ट और एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल,
लास्ट और एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल, चलो देखो हमारे पास क्या है CrO5, CrO5, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं बिना कुछ समझे बुझे। चलो CrO5 का हम लोग स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे। इस स्ट्रक्चर को हम लोग बटरफ्लाई स्ट्रक्चर भी कहते हैं, चलो क्या हो गया भाई, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, इस डबल बॉन्ड के कारण यहाँ पे प्लस 2 बार डबल बॉन्ड है तो +2 +2 +4 आ जाएगा, भाई समझ में आ रहा है। और यहाँ पे इसके कारण यहाँ पे क्या हो जाएगा, +1 यहाँ पे -1, यहाँ पे भी -1, 2 2 4 2 6, क्लियर है, ये चीज़ नहीं रहेगा, सॉरी, ठीक है। तो क्लियर हो रहा है, हर चीज़ क्लियर हो रही है, यहाँ पे क्लियर हो रहा है। 2 इसके कारण +1, यहाँ से 2 आ गया, ये 2, क्लियर है। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर Cr का क्या हो गया, क्रोमियम का +6 आ गया, क्लियर है। चलो अब हमने आज जान लिया कि किसी भी कंपाउंड को ऑक्सीडेशन नंबर स्ट्रक्चर से कैसे निकालेंगे, ठीक है। अगली वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इसी चीज़ को फॉर्मूले से बड़े आसानी से निकालेंगे, ठीक है। अभी के लिए थैंक यू, अपना ख्याल रखें और अगली वीडियो का वेट करें।